अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माशाल्लाह से अजवाइन का प्लांट इतना हेल्दी, इतना अच्छा ग्रो हो रहा है। इसके लीव्स का साइज़ आप देखें कितनी खूबसूरत, क्योंकि ये ग्रोइंग सीज़न है इसका। और अगर आपने इस प्लांट को ऐड नहीं किया तो आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके पत्तों का साइज़ देखें, बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। बाकी पॉट्स में भी लगा हुआ देखिए, और इस बड़े पॉट में इसको आप जितने बड़ा पॉट देंगे उतने ही इसके बड़े बड़े पत्ते आएंगे और उतनी ही इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस ग्रो होंगी। तो हैंगिंग बास्केट के लिए इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा। ये एक लटकने वाला प्लांट भी है। यहाँ पे मैं अपडेट शेयर करूँगी आपके साथ। मैंने जो पर्सलेन की कटिंग्स लगाई थी तो उनके ऊपर फ्लावरिंग भी आ गई है, और इनकी कटिंग्स जो है वो बहुत जल्दी इस सीज़न में लग जाएंगी। ये देखें, अभी मैंने 3 से 4 दिन हुए इन कटिंग्स को लगाए, और इनको जो है वो नई नई पत्तियां भी आ रही हैं और इनके ऊपर बर्ड्स भी आ रही हैं। तो अगर आपने ये कभी प्लांट ग्रो नहीं किया और अभी तक आप इनकी कटिंग भी नहीं लगा पाए हैं, तो अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट पार्ट्स में मेरे डिफरेंट प्लांट्स की कटिंग नज़र आएंगी, जिसमें कि मैंने बहुत सारे परमानेंट ही प्लांट्स हैं। बेबी सनरोज़ की कटिंग्स भी लगा रखी हैं, इसी तरह मैक्सिकन पटूनिया की हैं। ये वाइट जो है इसकी भी मैंने 2 कटिंग्स ये लगाई थी। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बल्ब्स थे जो कि लगा दिए हैं। जब वो मैच्योर हो जाएंगे उनको छोटे पॉट में लगाया है, तो फिर वो जब बड़े हो जाएंगे तो उनको हम बड़े पॉट में भी शिफ्ट करेंगे, तो और ज़्यादा जो है वो प्रोपोगेट होंगे। यहाँ पे है पॉटलाक का, जो कि मेरे पास पहले से है। इसमें भी देखें कितनी अच्छी ब्लूमिंग आना स्टार्ट हो गई है, और ये काफ़ी सारी अवेलेबल है। अगर किसी को ये कलर्स भी ऐड करने हों तो आप बाय कर सकते हैं। ये मेरे पास 6 से 7 कलर्स हैं, और इसके अलावा मैंने जो ऐड किए हैं 10 कलर्स वो हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वो प्लांट भी रेडी होंगे तो ये बहुत प्यारा सा देखें रेड कलर है। शायद कैमरे में उतना अच्छा ये नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल रेड कलर का फ्लावर है और बहुत खूबसूरत इसमें खिला है। और यहाँ पे ये पीच कलर है। पीच में भी 2 हैं। एक में शॉकिंग पिंक की वेरिएशन वाले फ्लावर्स खिलते हैं और एक सिंपल पीच वाले। यहाँ देखें, ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी जिसमें कि पेनीवर्थ प्लांट है उसको मैंने लगाया था, तो उसमें भी देखें ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। ये ऐसे पौधे हैं जो बहुत जल्दी रूट्स बनाते हैं, नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, और आपकी कटिंग्स इस मौसम में बहुत अच्छी जो है वो जल्दी जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं या कटिंग्स हैं। ये है रेड बुश क्रीपर प्लांट है, बहुत खूबसूरत परमानेंट इसकी फोलिएज रहता है, और इसी तरह इसको कटिंग से ग्रो किया जाता है, और ये भी अवेलेबल है अगर किसी को बाय करना हो। यहाँ मैंने वाइल्ड जो पटूनिया है लॉन्ग वाला, उसकी कुछ कटिंग्स लगाई हैं। ये अभी तैयार नहीं हुए हैं, जैसे ये रेडी होंगे तो इंशाल्लाह इनके हम मज़ीद प्लांट तैयार करेंगे। कोलियस की कुछ कटिंग लगाई थी मैंने। तो मूनसून में आप ढेरों पौधे हैं बहुत सारे जिनकी आप कटिंग लगा के ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इन पौधों को लगा रखा है तो अपने पॉट्स की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। उनके अंदर जो है वो डेड जितनी भी पत्तियां हैं उनको निकाल दें। यहाँ मैंने 2 वैरायटी के जो एरोहेड प्लांट थे, जिनको सिंगोनियम प्लांट भी कहा जाता है, उनकी कटिंग्स लगाई थी। तो जैसे जैसे ये अब ग्रो होंगी तो इनमें नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाएंगी। ये 2 कलर्स हैं, एक बिल्कुल ग्रीन है और एक वाइट लाइंस के साथ। साथ ही मैंने इसमें काफ़ी सारी पेंसिल कैक्टस की कटिंग्स लगाई हैं। यहाँ अगेन अजवाइन की कटिंग्स हैं, और ये है वंडरिंग जूब पर्पल लीफ वाला। तो ये भी कटिंग्स मैंने मंगवाई थी कहीं से, तो अभी इनको मैं मज़ीद हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। बारिशों में क्या होता है कि इनकी रूट्स जो हैं वो खुद से ही निकल आती हैं, इनकी जितने भी नॉड्स बने होते हैं उनके ऊपर। तो आप कहीं भी इनकी कटिंग लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाएंगी। इसी तरह ये इसकी डवार्फ वैरायटी समझ लें, बविलियन जू है, और ये भी नीचे से इस तरह से देखें लीव्स पर्पल हैं और कितनी अच्छी रूट्स इसमें आ रही हैं। तो इस पौधे को भी आप जहाँ चाहें जैसे चाहें प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस सीज़न में इनमें बहुत अच्छी रूट्स आ जाती हैं, और ये ढेरों ढेर जो है वो हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है अगर आप लगाना चाहें। कुछ मैंने यहाँ कूचिया की कटिंग्स लगाई थी, तो कूचिया का जो प्लांट है वो भी कटिंग से लग जाता है, आप उसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। पत्थर चट प्लांट है, ये भी अवेलेबल है, और कूचिया भी अवेलेबल है अगर किसी को बाय करना हो। इसके अलावा यहाँ मैंने एरोहेड की कटिंग लगाई है। ये थोड़ी कटिंग्स के लिए ना काफ़ी सेफ़ जगह है, यहाँ पे बारिश का पानी नहीं आता। तो आप भी अगर कटिंग्स लगाते हैं या फिर कोई प्लांट जो है वो
सेंसिटिव है, जिसको बहुत ज़्यादा बारिश का पानी नहीं देना, तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे उनको थोड़ा शेड मिले और बारिश का बहुत ज़्यादा पानी ना मिले। यहाँ मैंने साइप्रस वाइन के सीड डाले थे और 2 ही दिन में देखें वो निकलना शुरू हो गए हैं। इसे मैंने ग्रो किया था, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी के दिनों में ये जो है ख़राब हो गई थी, तो अब फिर से मैंने इसके सीड डाल दिए हैं। तो जितने भी ये समर के प्लांट्स हैं, विंका, पटूनिया है और पटूनिया की तीनों वैरायटी हैं, वो सारे अभी जितना चाहें आप कटिंग से उनको प्रोपोगेट कर लें। इसके अलावा बल्ब वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। ये मदर ऑफ साउदर्न की एक वैरायटी है और इसको मैंने ऐड किया है। ये भी एक आप प्लांट ऐड कर लेंगे तो फिर इसके ढेरों ढेर पौधे खुद ही तैयार होते चले जाते हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होते। ये वो कटिंग्स हैं जो मैंने वाइल्ड पटूनिया की लगाई थी और काफ़ी गमलों में मैंने लगा दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी कटिंग्स मुझे मिली थी। इसी तरह यहाँ मैंने रेलवे क्रीपर की कटिंग लगाई है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, लेकिन जब बहुत गर्मी रही थी, टेम्परेचर 45 तक रहा था, तो ये ख़राब हो गई थी। तो मैंने जो है वो कटिंग्स इसकी फिर से ली हैं, क्योंकि आगे चल के अब इसने बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग करनी है। ये लाल्टाना के प्लांट हैं, इसी के साथ बोगनवेला की 2 वैरायटीज़ हैं। तो बोगनवेला के बहुत ढेर सारी वैरायटीज़ हैं, अगर आप ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। वाइट पटूनिया के प्लांट अवेलेबल हैं सेल के लिए। इसके अलावा स्नेक प्लांट अवेलेबल हैं तीनों वैरायटीज़ के। अगर किसी को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो बोगनवेला है पर्पल वाली, ये भी जो है वो मैं प्लांट्स रेडी कर रही हूँ। जब रेडी हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही ये चाइनीज़ मनी प्लांट है, चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है, जो कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है विंटर में। तो इसकी कटिंग्स भी मैंने लगा रखी हैं। जो मैंने डबल बैकबोन की कटिंग्स लगाई थी, उनमें अब आके जो है वो लीफी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। तो इसी तरह है बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनको हम प्रोपोगेट करते रहते हैं और उनकी जो कटिंग्स हैं वो लगा के नए से नए प्लांट तैयार करते रहते हैं। जेड में देखें कितनी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ आ रही है। इसी तरह यहाँ बविलियन जो है इसके साथ ही लगा हुआ, तो ये भी पॉट को फुल कर देता है, बहुत अच्छा ग्रो होता है। लालसा का प्लांट है, कलर्स ऐड करने हैं तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। इसकी मेरे पास 2 वेराइटीज़ हैं। तो ये बहुत खूबसूरत से प्लांट्स हैं, अगर आप छोटे गमलों में लगाना चाहें टेरेस पे। ये पेटूनिया की पर्पल वाली कटिंग्स हैं। यहाँ देखिए मैंने जो कटिंग्स लगाई थी माशाल्लाह सारी की सारी बेसल प्लांट की ग्रो हो गई हैं। तो इसके भी इसी तरह आप ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ पर्सलेन की कटिंग्स हैं, चाइनीज़ वॉयलेट की हैं। यहाँ मैंने कुछ क्लांचो की कटिंग्स लगाई हैं। तो क्लांचो की जो है वो 2 से 3 वैरायटीज़ को मैंने प्रोपोगेशन के लिए रखा हुआ है। जब उसके प्लांट्स तैयार होंगे तो फिर उनके मैं बड़े पॉट्स में भी इंशाल्लाह शिफ्ट करूँगी और उसके जब प्लांट जो है वो अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपडेट भी शेयर करूँगी। पर्पल हार्ट है, कोलियस के प्लांट अवेलेबल हैं, अगर आप में से किसी को चाहिए हो आप बाय कर सकते हैं। चंपा है, चंपा का एक जो वाइट वाला प्लांट है वो अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। इसे गुलचैन भी कहते हैं। और यहाँ ये मैंने न्यू क्लांचू की वाइट वैरायटी है उसको ऐड किया है। ये मैंने 2 से 3 कटिंग्स इसकी लगाई हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ये ग्रो होंगे, ये ऐसा प्लांट है कि ये एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। अगर आपको क्लांचो की किसी वैरायटी का एक पत्ता भी मिलता है, आप उसको रखेंगे मिट्टी के ऊपर और बस आपने उसको ज़्यादा पानी से बचाना है, तो उसके नए नए पौधे आपके पास बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये विंटर्स में फ्लावरिंग करता है और हमारे पास अभी टाइम है इसको ग्रो करने का, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ एलोवेरा की एक वैरायटी थी जो कि मैंने ऐड की है। पर्पल हार्ट का प्लांट है, ये भी कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है। ये है बेसल का मदर प्लांट जिसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी। यहाँ पे ज़ख्मे हयात है, ये बहुत ढेर सारा है और बहुत जल्दी भी ग्रो हो जाता है। इसको हर्बल प्लांट है, ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। इसके अलावा टर्टल वाइन है, बेबुलियन जू है, ये आपके गार्डन में बहुत ढेर सारी हो जाती हैं। यहाँ मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी बेसिल की दोबारा से, तो माशाल्लाह कटिंग्स की कंडीशन देखें आप कि इस सीज़न में कितनी जल्दी वो ग्रो होती हैं और अपनी जो हेल्दी कंडीशन है उसी में रहती हैं और फिर ग्रो होना शुरू हो जाती हैं। ये है हमारे पास जो पर्पल वाली है वंडिंग जू, तो इसमें भी देखें रूट्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। जहाँ चाहें आप इसे लगा दें, जहाँ पे रूट्स आ रही हैं वहाँ से कट करके इन्हें लगा दें। इसके अलावा विंका के प्लांट्स हैं, इनको भी आप सीड नहीं बनने दें अभी, क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम है। सीड बनेंगे तो फिर फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसके सीड भी जहाँ जहाँ गिरते हैं मैं वहाँ वहाँ ही इसके प्लांट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं।
तो बल्ब वाले काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, अवेलेबल हैं फॉर सेल। अगर किसी को चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी वैरायटीज़ हैं रेन लिली की भी, और उसके अलावा मैरलिस है हमारे पास, क्रीनम लिली है, डैफोडिल्स हैं। तो ये सारे बल्ब्स आपको मिल जाएंगे। आपको अगर चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वाइट लिली हैं, वाइट काफ़ी सारे मैंने जो है वो प्रोपोगेट किए हैं, अलग अलग किए हैं। तो वाइट में अब फ्लावरिंग भी आना शुरू हो चुकी है। पर्सलेन की वैरायटी है ये। इसी तरह यहाँ देखिए मैक्सिकन पटूनिया है, इसमें भी सीड बनते रहते हैं और इस तरह से, और इनके सीड जहाँ गिरते हैं वहाँ इनके नए प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो अभी इनकी फ्लावरिंग का बहुत अच्छा टाइम है, ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। विंटर्स में ये थोड़ा डोरमेंसी में चले जाते हैं और फिर जैसे ही समर का सीज़न आता है फिर से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए सीड्स गिरते रहते हैं और उनके अंदर कितने सारे प्लांट्स जो हैं वो निकले हुए हैं। इनमें से कुछ मैंने डिवाइड किए हैं, लेकिन बाकी एज इट इज़ उनमें लगे हुए हैं। यहाँ से मैंने इनको पिंच किया था कोलियस के प्लांट को, ताकि ये बिल्कुल इस तरह से बुशी हो जाए। तो ये काफ़ी हेल्दी प्लांट हो जाते हैं आपके इस तरह से, जब आप उनको पिंच करते हैं और उनकी कटिंग से आप उनके नए प्लांट्स को ग्रो कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये एक एरोहेड की वैरायटी है, बहुत खूबसूरत सी, और इसको मैंने कटिंग से ही लगाया है। और ये कटिंग्स हैं कोलियस की, काफ़ी हेल्दी अच्छी अब ग्रो होना शुरू हो चुकी हैं। जितना आप अपने प्लांट्स को पिंच करेंगे उतना ही वो तेज़ी से बुशी होते चले जाते हैं और बहुत घने हो जाते हैं, और इस तरह आपके पास पौधों की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है जब आप उनकी कटिंग्स को ग्रो करते हैं। तो इनको अभी मैं नहीं अलग कर पाई हूँ, ये वाले जो वाइट वाले लगे हुए हैं। इसके अलावा वाइन्स आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अलामो वाइन है, मुझे उसे बड़े पॉट में लगाना है क्योंकि वो छोटे 8 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई थी। तो इसको भी मैंने डिफरेंट जगहों पे ट्रेलस की तरह थोड़ा सा बांध दिया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही है और इसमें इस तरह से फ्लावरिंग भी आ रही है ब्लू पी वाइन में। तो ब्लू पी वाइन जो है वो बहुत खूबसूरत सी वाइन है, ब्लू फ्लावर्स इस तरह से आते हैं, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी शेयर किया था। यहाँ ये बैलून वाइन है, तो ब्लू पी वाइन ने इतनी जगह ले रखी है कि बैलून वाइन ग्रो उतना अच्छा नहीं हो रही, तो उसको थोड़ा सा मैंने बीच में से निकाल के एक साइड कर दिया है। देखते हैं अगर यहाँ वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई तो उसके लिए मैं अलग से पॉट जो है वो अरेंज करूँगी। और इसको मैंने यहाँ इस तरह से थोड़ा बाइंड कर दिया है कि ये अलग से थोड़ा एक साइड को हो जाएगी। और गार्डन में नए नए प्लांट्स हम भी ऐड करते रहते हैं। आप भी कोशिश करें जो सीज़न के हिसाब से या परमानेंट प्लांट्स हैं जो हार्डी हैं, अपने रूफ टॉप पे, अपने टेरेस पे ज़रूर ऐड करें। जो छोटे छोटे पॉट्स में बहुत इजीली लग जाते हैं, कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। और ये वाला सीज़न तो बेस्ट सीज़न है, अगर आप कटिंग से कोई प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे से आपके पास वो ग्रो भी होंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो परमानेंट प्लांट्स जो कि मेरे पास अवेलेबल हैं, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया जाता है, तो आप कैटलॉग में ज़रूर चेक कर लिया करें। उसके अलावा यहाँ देखिए ये लामो वाइन थी, इसको मैंने यहाँ पे बड़े पॉट में कर दिया है। 1-2 दिन में ये अपनी नई जगह पे इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। ये 8 इंच के ग्रो बैग में थी और इस पर अभी फ्लावरिंग नहीं आ रही थी। तो होपफुली वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आप जो है वो ज़रूर थोड़ी बहुत, जहाँ कहीं भी स्पेस है आपके पास, गार्डनिंग करके ग्रीनरी को एंजॉय करेंगे, अपने लिए एक बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी को जो है वो अपनाएंगे या शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ, ताकि वीडियोस के और प्लांट्स के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें, अपडेट्स भी मिलती रहें आपको। तो इंशाल्लाह किचन गार्डन के हवाले से भी वीडियो शेयर करूंगी कि कौन सी सब्जियां हम अभी लगा सकते हैं, कौन सी नहीं लगा सकते हैं, वो एक अलग वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज़, कीप गार्डनिंग।